क्या है कि जाके मेरे धर्म के ग्रंथों को पढ़ो, वो असल में आपको क्या जता रहा है? क्या वो आपको ये जता रहा है कि ये है नॉलेज, लो और स्टडी करो और नॉलेजेबल बन जाओ? नहीं, ये एक ट्रिक है, क्योंकि असल में जो चीज़ वो बेच रहा है, वो कुछ और है। अगर आप उसके धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं और वापस लौट के उससे कहते हैं कि इनमें गलत चीज़ें लिखी हैं, बुरी चीज़ें लिखी हैं या झूठ चीज़ें लिखी हैं, तो हाँ, तुम किस और क्या मैं जान सकता हूँ वो गलत चीज़ और बुरी चीज़ें क्या है? मतलब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले जो है हिंदुज़म के बारे में तुम वीडियोस बनाते हो, ऊपर से उस चीज़ को तुम गलत मिस इंटरप्रेट करते हो, और जब कोई ये बोलता है कि तुमने पढ़ा नहीं है, जाके ठीक से पढ़ो उस चीज़ को, तब तुम क्या लॉजिक दे रहे हो यहाँ पे? सही बात कह रहे हो, यही तो लिखा हुआ है। मैं ही गलत था। वो कहेगा कि तुम इंटरप्रेट गलत कर रहे हो, तो वो आपको असल में ज्ञान नहीं बेच रहा था। वो ज्ञान को इंटरप्रेट नहीं, हम ज्ञान ही बेच रहे हैं, लेकिन इंटरप्रेट करते तुम जैसे बेवकूफ़ लोग। वो कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे खुद थोड़ा सा अपना वीडियो का छोटा सा क्लिप्स में चला कर देख। ओरल ट्रेडिशन है, वो बेसिकली रट्टू परंपरा है, जिसके हिसाब से चीज़ों को सुनकर बगैर समझे आगे पेल लिया जाता है। पर कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। सुना जाता है, समझा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर डिबेट होता है और फिर उसको सही डिसाइड करने पर ही उसको आगे भेजा जाता है। सो आई गेस ओके। मिनट, एक प्रॉब्लम है। अगर वाद विवाद करके सब कुछ डिसाइड करके आगे भेजा जाता है, तो जाति परंपरा कहाँ से आई? आर यू टेलिंग मी? मैं समझता था कि जाति परंपरा को बस सुनकर रिपीट करके आगे पेल दिया गया। तुम कह रहे हो कि इसकी ठीक वैसे ही, जब तुम बिना अध्ययन किए, बिना कुछ जाने यहाँ पे सीधा वीडियो पे आके अपना बकवास पेल लेते आगे। हुआ फिर सोच समझ के इसको बनाकर आगे भेजा गया? ये कौन से डिबेटर थे, ये कौन से इंटेलेक्चुअल पावर हाउसेस थे जिसको ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस डिबेट ब्रो 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 ब्रो, वेट वेट वेट, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस? आई थिंक तुमको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। वेट, जाति परंपरा और वर्ण व्यवस्था दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस तुमने कहाँ से उठाया मुझे नहीं पता। आओ तुमको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। देख लो, मेरे पास जो है भगवत गीता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं श्लोक कहाँ से बोल रहा हूँ, ये देख लो, देख सकते हो यहाँ पे। ये 4.13 का श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुणाकर्म विभागश, ठीक है। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और अगर आप यहाँ पर टीका भी पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉर्ड इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ बोर्न ऑफ हिम, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बाय हिम, एंड एवरीथिंग आफ्टर annihilation rests in him. He is therefore the creator of four divisions of the social order, beginning with the intelligent class of men, technically called brahmanas, due to their being situated in mode of goodness. अब यहाँ से बोल सकते हो कि पहले से ही जो है यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो है किसको बोला जाता है? जिनके पास गुण हो ब्राह्मणों जैसे समाज, धृति, स्वच्छता, ये सब चीज़ें, मांस मदिरा ना पीना, झूठ ना बोलना, वो होता है सत्वगुण, ठीक है, जिसको मोड ऑफ गुडनेस बोला जाता है, उनको ब्राह्मण बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, टेक्निकली कॉल्ड क्षत्रियास, ड्यू टू देयर बीइंग सिचुएटेड इन ए मूड ऑफ पैशन, ठीक है। तो जो यहाँ पर रजोगुण जो होता है, तो वहाँ पे उनको क्षत्रिय बोला गया है, ठीक है। और जो मर्चेंटाइन मैन है, वैश्यास, सिचुएटेड मिक्स ऑफ मूड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस। और शूद्र किसको बोला गया है? इग्नोरेंट मूड ऑफ मटेरियल नेचर, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो अपने आप को सुधार लेता है, उसी को ब्राह्मण बोला गया है। तो अगर इस देखो, मैं आपने बता दूं, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी मैं शूद्र ही हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान ले रहा हूँ। जिस दिन मेरा जो है संस्कार हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं ब्राह्मण कहलाऊँगा। तो एक शूद्र भी ज्ञान प्राप्त करके, द्विज संस्कार करके जो है वो ज्ञानी बन सकता है, वो ब्राह्मण बन सकता है, ठीक है, क्योंकि भगवान तो यहाँ पे खुद ही दूर दूर तक कहीं तुम्हारे वेदों, तुम्हारे पुराणों, तुम्हारे देवी देवताओं का नामो निशान नहीं था। सो कॉल्ड वैदिक पीरियड की शुरुआत के बीच में कम से कम 700 से 900 साल का फर्क है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई, तब दूर दूर तक कहीं तुम्हारे वेदों, तुम्हारे पुराणों, तुम्हारे देवी देवताओं का नामो निशान नहीं था। भाई ये बंदा, मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये झोला छाप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है एक्चुअली।
इसके मतलब इसके एक चीज़ देखो, इसके शक्ल में जो नकली अकर आपको दिख रही है ना, ये जो आंखें एकदम गोटियों की तरह करके, इसको खुद भी नहीं पता ये क्लेम क्या कर रहा है। ब्रो सीरियसली, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हिंदुओं का कोई प्रमाण नहीं मिलता। भाई अपने डाटा थोड़ा चेक करके आओ। ये क्या बच्चों जैसी मतलब, और इसको फॉलो करने वाले ऑडियंस भी गधी है, कुछ भी यार। आओ तुम्हारे इस बातों का जवाब देते हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे शिवलिंग, ये सिंधु घाटी सभ्यता से है, या जब वहाँ पे खुदाई हो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ऐसे कई सारे शिवलिंग प्राप्त हुए, और ये 25 ईसा पूर्व बताया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ASI के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में DM भी कर सकते हो, अगर लोगों को विश्वास नहीं होता है। देखो जो जेन्युइन लोग हैं वो नॉलेज सीख करने के लिए आएंगे ही, लेकिन जो दिमागी अपंग लोग हैं वो तो सही चीज़ भी बताओगे फिर भी गलत ही बोलेंगे उसको, तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं। ऊपर से जो पशुपति सील हमें वहाँ पे प्राप्त होती है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार पशुपति सील से तुम कैसे ये बोल सकते हो जो ये सनातन धर्म से ये लिंक्ड है, तो ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से उसको देखो, यौगिक पोषण में खड़ा हुआ है वो पशुपति सील। अब ज़रा मुझे ध्यान से बताओ कि ये जो योग की जो विचारधारा है, योग योगा, ये कौन सा धर्म से आ रही है? ये मत बोलना कि बुद्धिज़्म से आ रही है, क्योंकि बुद्धिज़्म हिंदुज़्म के बाद का है, ठीक है। कुछ ऐसे नीले कबूतर होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं बुद्धिज़्म पुराना है, लेकिन एक भी ऐसे प्राचीन अभिलेख नहीं मिलते, एक भी पुरातात्विक प्रमाण ये नहीं मिलता है कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो बुद्धिज़्म है वो हिंदुज़्म से पहले आया है, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे मत लगाना। तो ये जो यहाँ पे यौगिक पोस्चर देख रहे हो, तो योग की जो धारणा है वो भारतीय संस्कृति से ही आ रही है, वो सनातन धर्म के ही संस्कृति से आ रही है, ठीक है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, तो यहाँ पे मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूँ, रुकिए। उस पशुपति सील में जिस आप डिफरेंट टाइप के जो जानवरों के आप वो देख रहे थे, ठीक है, जैसे ये हो गए क्या बोलते हैं उसको, शेर हो गया, बैल हो गया, सियाल हो गया, तो ये ऋग्वेद में उनको मारुतगण बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ठीक से यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ज़रा के इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये जो बिम्बो गपोरी है, इसको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई तुम जब वीडियो बनाते हो ना, थोड़ा रिसर्च करके बनाया करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ ऑडियंस तो बेवकूफ़ ही है, ठीक है, लेकिन तुम समझदार लगते हो, लेकिन तुम्हारे हरकतें देखने के बाद और मुझे तुम समझदार लगते हो नहीं, ठीक है। वैसे तुम वही व्यक्ति हो जब डिबेट के लिए तुमको बुलाया जाता है किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे, तब राइट विंग चैनल का बहाना देकर तुम भाग जाते हो, हाँ भाग जाते हो, वहाँ भाग जाते हो, है ना। नास्तिक का जो ये जो सस्ते नास्तिक का जो चोला ओढ़ के बैठे हुए हो तुम, ठीक है, ये एक्चुअली ना किसी और को जाके दिखाना, ये ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाला। तो यहाँ पे आप जैसे पढ़ सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंगुल मेजरमेंट मिलता है ना, अंगूर का मेजरमेंट, अंगूर मत बोलना, अंगुल, ठीक है, अंगुल का जो है मेजरमेंट मिलता है, वो हूबहूब जो ऋग्वेद में जो वर्णन किया गया है, जैसे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख ही सकते हो, पुरुषा हु हैज़ 1000 हेड्स, 1000 आइज, 1000 फीट, इन्वेस्ट इन द अर्थ इन ऑल डायरेक्शंस, एक्सीड्स इट्स बाय स्पेस मेजरिंग 10 फिंगर्स। तो ये जो यहाँ पे वर्णन ऋग्वेद में दिया गया है, ये हूबहू एक सेम टू सेम चीज़ पाई गई है पुरातात्विक प्रमाणों के हिसाब से, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये मोहनजोदारो और कालीबंगा से पाया गया है, ठीक है। और ये हूबहू वैसा ही डिस्क्रिप्शन आ रहा है जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में वहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आप देख लो वहाँ पे जाके ठीक से, बिल्कुल हूबहू है, ठीक है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से अंगुल का मेजरमेंट का डिस्क्रिप्शन मिलता है ऋग्वेद में, उसी प्रकार का यहाँ पे पाया गया है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ASI बोल रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऋग्वेद में जो अश्म चक्र का वर्णन आता है, ठीक है, कि कुछ ऐसे वेल्स बनाना, मतलब जो कुआं होता है ऋग्वेद में, जिस प्रकार से कुएं जो बनाने की प्रक्रिया है या फिर जो जिन कुओं की बात हो रही है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही जो है पाए गए साइटिंग्स में। हम यहाँ पे देख ही सकते हो, पास में लिखा भी हुआ है ऋग्वेद का, पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बोलना कि भाई कुछ मिल नहीं रहा है, ना ऋग्वेद का कुछ मिला है, ना संस्कृत का कुछ मिला है, ना देवी देवताओं के कुछ मिला है, मैं तुमको हवन कुंड भी दिखा दूंगा, मैं तुमको हवन कुंड भी दिखा दूंगा। दिखाऊँ मैं तुमको वो, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर मैं दिखाऊंगा तो। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है,
ठीक है। तो बोलने से पहले ना, जब मुंह से जितना बड़ा जब हगते हो तो हगने से पहले जो है थोड़ा सोचा करो कि कहाँ हगना है। ये बाथरूम नहीं है कि तुम हगे जा रहे हो हर जगह, ये पब्लिक प्लेस है, ठीक है, ये पब्लिक प्लेस है। जिनकी बात करते हैं तो हम सोचते हैं किसी को लेस देन ह्यूमन समझना, पर ये एक अजीब प्रकार का डिह्यूमनाइजेशन। मुझे ना एक चीज़ लिटरली जाननी है कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, इसको थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है या फिर मेंटली इम्बैलेंस है, मुझे जानना है। स्त्रियों को अगर भारत में प्राचीन संस्कृति से, प्राचीन सभ्यताओं से देवी का दर्जा दिया जा रहा है तो वो डीह्यूमनाइज करना कहाँ से हो गया, मुझे वो जानना है। तुम्हारा क्लेम क्या है बिम्बो, क्या क्लेम है तुम्हारा, क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? जहाँ पे हम किसी को मोर देन ह्यूमन बना देते हैं। किसी को मोर देन ह्यूमन बनाना भी डिह्यूमनाइजेशन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिसको आप देवी का दर्जा दे रहे होते हैं उससे आप इंसान का दर्जा छीन रहे होते हैं। भाई इसको कोई भेजो, मेंटल असाइलम भेजो। इसको अभी मुझे समझाना पड़ेगा कि देवी का अर्थ क्या होता है। इसको अभी मुझे मनुस्मृति से दिखाना पड़ेगा। ब्रो प्लीज गेट योर फैक्ट्स चेक्ड, कम ऑन यार, क्या कुछ भी। देवियों को दर्जा देना ही रेप का कारण है, ये तुम कहना चाह रहे हो? गाइस मैं इसके ऊपर और नहीं बना सकता, ठीक है। ये मेंटली सनातन धर्म स्त्रियों को देवी मानना सिखाता है तो वो उनको डीह्यूमनाइज करता है। चलिए कोई बात नहीं, महाभारत का आदि पर्व देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई पुरुष, अगर वो क्रोधी स्वभाव का भी क्यों ना हो, उसको अपने पत्नी के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये महाभारत का आदि पर्व से मैंने बोला है, ठीक है। ये मत बोलना अपने मन से गपोड़ दिया, खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉज करके पढ़ लो इस चीज़ को, ठीक है। और तो और यहाँ पे तो ये तक बोला जा रहा है कि स्त्री जो है धन संपत्ति दौलत शांति सुख सब 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 कुछ का, हर एक चीज़ का जो है वो जो है प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। तो ये बोलना कि भाई भाई ये यहाँ पे स्त्रियों को देवियों का दर्जा दे रहे हो तो उसको डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, भाई बोलने से पहले सोच तो लो कि क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे खुद अपने आंखों से देख सकते हो। मैं बार बार सब इसलिए बोल रहा हूँ, देख लो इस चीज़ को, अपने आंखों से देखो। और तो मनुस्मृति में भी यही बोला जा रहा है कि जिस घर में ना स्त्रियों का सम्मान होता है ना, वो घर जो है स्वर्ग के समान होता है, और ईश्वर भी उस घर से सुख लेते हैं। यानी जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उनको पूजा नहीं जाता है, वो घर नर्क के समान होता है। ये मनुस्मृति बोल रही है, यहाँ पे खुद पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जिस घर में ना नारियों का सम्मान नहीं होता, वो घर नर्क के समान होता है, वहाँ पे सुख कभी निवास नहीं कर सकती है। तो अगर इस सम्मान को तुम डीह्यूमनाइज करना कहते हो विमो, तो मैं कहना चाहूँगा तुम्हारी सोच गलत है। तुम अपना मेंटल चेकअप कराओ कहीं पे जाके, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। इस व्यक्ति को मैं बहुत दिन से देख रहा था, मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊँ, पर सोचा छोड़ो क्या करे, लेकिन सोचा बना ही लेता हूँ। क्योंकि क्या है ना, मूर्खों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मूर्खों को रोकना भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सही ज्ञान लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे दुष्टों के हाथों में अगर ज्ञान व्यवस्था हमने हाथों में दे दिया तो ये समाज को अंधकार की ओर लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि वो मूर्ख पुरुष होते हैं जो स्त्रियों को जो है अपने धन के लिए, अपने लाभ के लिए यूज़ करते हैं, वो नरक में जाते हैं। यहाँ तक तो ये बोला गया है कि अगर कोई पिता जो है अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद भी उससे कुछ लेता है, उसके घर की सुख संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाती है, उसके परिवार वाले नरक में जाते हैं। तो अगर इसको तुम डीह्यूमनाइज कहना कहते हो तो भाई क्या बोलूँ अब मैं, मतलब ये उसकी सबसे बेसलेस और सबसे घटिया वीडियो में से एक है। बाकी सब तो गपोड़ी करता ही था, लेकिन ये वीडियो जो उसने बनाई थी, मुझे समझ में नहीं किस सेंस में उसने बनाई कि अगर स्त्रियों को देवियों की तरफ पूजा जा रहा है तो इसमें डीह्यूमनाइज करना कैसा हो गया। हमारे वेदों में जो ऋषिकाएँ थी उनको तो ज्ञान लेने का अधिकार था,
उन्होंने लिटरली वेदों की ऋचाई दी है, आधे से ज़्यादा मंत्र उन ऋषिकाओं ने ही दिए। तो क्या उनको सोचने पढ़ने की वो मतलब वो नहीं किया जाता था, अधिकार नहीं दिया जाता था? वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक उल्लेख आता है, मैं रेफरेंस अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, पर मैंने कहीं देखा था, अभी होगा तो मैं दिखा दूँगा इस वीडियो में, कि स्त्रियों को जो है युद्ध करने के लिए भी जो है उनको प्रेरित किया जाता था। तो ऐसा नहीं कि तुम स्त्री हो तो घर पे बैठो। रामायण काल में आप कैकेयी का एग्जाम्पल ले लीजिए। कैकेयी ने तो दशरथ जी के साथ जो है युद्ध करने गए थे। कैकेयी ने खुद जो है दशरथ जी का रथ हाँका था। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए ना हम क्या बोल रहे हैं। ये इसके साथ मैं जो है वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा। बाकी बिम्बो के फॉलोअर्स जो है कमेंट में आके हग सकते हो। मैं समझ सकता हूँ घर में आपको हगने को मिलता नहीं है, तो आप इधर उधर के वहाँ जाके हगते हो, तो आप कमेंट में भी हग सकते हो ताकि मुझे आपका फ्रस्ट्रेशन दिखे, ठीक है। और जो जेन्युइन लोग हैं जिनको सच में नॉलेज सीख करना है, आप मुझे टेलीग्राम पे DM कीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। बाकी इतना ही। हरे कृष्णा।